एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था टंग टुंग। वह दिखने में थोड़ा अजीब था, इसीलिए गांव के कोई भी लड़के उसके साथ नहीं खेलते थे। लेकिन इस गांव में एक और लड़का था जिसका नाम था राइस्टार। वे हमेशा टंग टुंग के साथ खेला करता था। टंग टंग जब भी कोई खाने की चीज लाता तो वह राइस्टार को जरूर खिलाता और राइस्टार भी ऐसा ही करता। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उसी गाँव में एक लड़का और रहता था, साबिर बॉस। वह हमेशा टंग टुंग का मजाक उड़ाता रहता था। ओ पतले पैरों वाला, अपनी शक्ल तो देख, कैसा लकड़ी जैसा दिखता है। इसी कारण कई बार राइस्टार और साबिर बॉस के बीच झगड़ा भी हो चुका था। एक दिन राइस्टार शाम को अपने घर पर बैठा था, तभी सामने से टुंग टुंग दौड़ते हुए आया और बोला, राइस्टार, मैं रोज की तरह आज भी अपनी बहन रिया को कॉलेज छोड़कर आया था। उसने कहा था, भैया आज एक्स्ट्रा क्लास है तो आज मेरी छुट्टी थोड़ी लेट होगी, आप मुझे लेने मत आना, आप मार्केट से माँ की दवाई ले आना, मैं खुद ही पैदल घर आ जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। और देखना राइस्टार, इतनी रात हो गया है, वह अभी तक घर नहीं आई, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। राइस्टार ने कहा, चल कर ढूंढते हैं। दोनों निकल पड़े उसकी बहन को ढूंढने के लिए। कॉलेज जाकर वहाँ के चौकीदार से पूछा तो उसने बताया, रिया तो शाम होने से पहले ही यहाँ से चली गई थी। राइस्टार और टुंग टुंग कई दिनों तक रिया को ढूंढते रहे लेकिन वह नहीं मिली। एक दिन टुंग टुंग अपनी बहन को रास्ते में ढूंढते हुए जा रहा था, तभी उसके सामने साबिर बॉस आ गया। लेकिन आगे जो हुआ और कहां, तेरी बहन नहीं मिलेगी, वह किसी के साथ भाग गई है। यह कहकर वह उस पर हंसने लगा। यह बात टंग टुंग को इतनी बुरी लग गई कि उसने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। अब राइस्टार बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। एक दिन वह अपने घर में लेटा हुआ था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा तो रिया की आत्मा खड़ी थी। उसने रोते हुए कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, रिया ने क्या बताया और अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करो।